हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन काफ़ी हद तक स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है, थोड़ा कैलकुलेटिव रहता है। सिर्फ स्टार्टिंग वाला पार्ट, उसका भी मैं शॉर्टकट दे दूंगा आपको। और एक बार मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्म को पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया तो इंटीग्रेट करना एक्चुअली बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ना 3-4 फॉर्मेट्स हैं जो हमें समझने जरूरी हैं। उसमें मोर इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर लीनियर टर्म्स होनी चाहिए। लीनियर टर्म मतलब एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए, एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू, इस टाइप का। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में हो, चाहे दो टर्म हो, ठीक है, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, चाहे तीन हो, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, इन दो को इकट्ठा एक साथ ही डील कर लेते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या होगा? न्यूमरेटर में कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे पी ऑफ एक्स लिखा है, ठीक है, मतलब वो फंक्शन ऑफ एक्स होगा। बस इंपॉर्टेंट क्या है कि पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से लेस होनी चाहिए। ये ध्यान रखना, पार्शियल फ्रैक्शन तब तक नहीं लगा सकते जब तक न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से लेस नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहां पे ये वाला पॉइंट लिखा भी हुआ है अलग से। तो क्या है लिखना कि p ऑफ x शुड हैव लेस डिग्री देन द डिनोमिनेटर। ठीक है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ x कितनी आएगी। अच्छा, पहले दो फॉर्मेट्स में क्या है, जैसे ऊपर अगेन न्यूमरेटर से तो फर्क है नहीं, बस एज लॉन्ग एज डिग्री कम होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हम लिख देंगे यहाँ पर a अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस बी। ठीक है, हमारा काम होगा ये a और b निकालना। इन सारे क्वेश्चंस पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर हमें ये a b c फाइंड करने होते हैं। ठीक है, उसके बाद तो क्योंकि ये अलग अलग दो टर्म में ब्रेक हो गया तो वन अपॉन एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन लॉग में आ जाएगा, वन अपॉन एक्स माइनस बी का इंटीग्रेशन भी लॉग में आ जाएगा, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार प्रोडक्ट को तुमने अलग अलग कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम विद थ्री टर्म्स, अगर एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, ठीक है, अगर ऐसा है तो भी क्या करोगे, ए अपॉन एक्स माइनस है, बी अपॉन एक्स माइनस बी, सी अपॉन एक्स माइनस सी। ठीक है, ये एबीसी ध्यान रखना कोई नंबर है, इसका इस डिनोमिनेटर वाले एबीसी से कोई लेना देना नहीं है। ये नहीं कि यहाँ ए लिखा तो यहाँ भी ए लिख दिया, ऐसा मत सोचना। ठीक है, ये एबीसी कोई नंबर है। ये नीचे वाले स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये तो क्वेश्चन में गिवन होंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू। तो अगर मैं से पार्शियल फ्रैक्शन के सेंस में देखूं तो मेरे को ये दिखना चाहिए पहले तो ऊपर डिग्री कितनी है, एक बार समझ लेते हैं वाली चीज। ऊपर एक्स है ही नहीं तो ऊपर डिग्री जीरो। नीचे नीचे यहाँ पर एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। हाईएस्ट पावर कितनी होगी, यानी कि टू, यानी कि डिग्री कितनी होगी, टू। वैलिड है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है तो पार्शियल एप्लीकेबल है। पहले तो ये समझना है। फिर इसको लिख दो ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू। अगर मैंने ये कर दिया, अगर मैंने ए और बी निकाल लिए तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो चलो पहले ये निकालने के ऊपर वर्क करते हैं। निकालना कैसे है उसका भी अगेन शॉर्टकट है, यहाँ पे बहुत सिंपल सा एलसीएम ले लो। एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, ये हो गया ए इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, यहाँ पर क्या चल रहा है, न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, यहाँ पर डी एक्स तो खैर इंटीग्रेशन के पॉइंट से मतलब कुछ नहीं लिखा, मतलब वन लिखा है, वन अपॉन यहाँ पर चल रहा है एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू। अब प्रॉपर तरीका तो ये कहता है कि पहले से मल्टीप्लाई करो, एक्स के कोफिशिएंट अलग करो, विदाउट एक्स अलग करो, फिर कंपेयर करके सॉल्व करो। लेंदी है, बोरिंग तरीका है, टाइम वेस्ट ज्यादा करता है। डायरेक्ट आओ, डिनोमिनेटर हटा दो पहले तो, हट गए। अब क्या करो, तुम्हें ए और बी निकालने हैं ना, अपनी मर्जी से एक्स की ऐसी वैल्यू पुट करो कि दूसरा फैक्टर जीरो हो जाए। जैसे कि अगर तुम यहां सोचो, यहां पर अगर मान लो मुझे बी को जीरो पुट कर, ये बी के साथ यहां जीरो आ जाए, तो मैं एक्स को क्या पुट करूं, माइनस वन। माइनस वन पुट कर दो, लेफ्ट साइड में तो कुछ है नहीं तो वन चल रहा है, इज इक्वल टू ए इंटू माइनस वन प्लस टू, और बी इंटू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन, है ना। तो हमें एक्स हमेशा खुद चूज करना है ऐसा कि जिसमें से एक ए बी या सी में से कोई चीज है जीरो हो जाए। ठीक है, और वो कॉमन सेंस से दिख जाता है, ऐसा कुछ खास होता नहीं इतना। ठीक है, ये हो गया, तो ये हो गया वन इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस ए प्लस जीरो, है ना। तो माइनस ए हो गया, यानी ए की वैल्यू माइनस वन है। ये हो गया ए। अच्छा, अब एक बार पुट कर दो, पुट एक्स इज इक्वल टू, अब की बार देखो बी जीरो कर लिया पहले, अब ए जीरो कर लो। तो ये सोचो यहां पर एक्स की क्या वैल्यू डालू कि ये जीरो हो जाए, माइनस टू डालना चाहिए। ठीक है, यहां पर क्या वैल्यू पुट करो कि ए के साथ जीरो आ जाए, माइनस टू पुट कर दो, तो पुट एक्स इक्वल टू माइनस टू।
डाल दो। तो लेफ्ट साइड में तो क्या चल रहा है, 1 चल रहा है। 1 इज इक्वल टू ये तो हो गया 0 प्लस बी इंटू माइनस, कुछ गलत हो गया यार, अच्छा हाँ ये गलत हो गया, -1 + 2 + 1 होगा, तो a = 1 आएगा, दोनों नेगेटिव नहीं आ सकते। हाँ अच्छा चलो इस पे आते हैं वापस, क्या कर रहे थे हम लोग, -2 पुट कर रहे थे ना, हाँ तो -2 ये वाला तो 0 हो गया, -2 + 1 यानी कि -1, ये हो गया -b = 1। हाँ ठीक है, b नेगेटिव आ रहा है, a पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, यूजुअली ऑपोजिट रहता है साइन, ठीक है, वो तो कर करके तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कब ऐसा होता है कब नहीं होता, ठीक है। चल ये हो गया, a मिल गया, b मिल गया। अब एक काम करते हैं, वापस क्वेश्चन फिर से लिख लेते हैं एक बार, ये यही कर दो इंटीग्रेट, यही कर देते हैं, इज इक्वल टू, ये इसका इंटीग्रेशन चल रहा था, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यही कर देता हूँ, a था मेरा 1 अपॉन, a हो गया 1 अपॉन x + 1 प्लस b है -1, तो -1 अपॉन x + 2, इंटीग्रेट कर लोगे, 1 अपॉन x + 1 का इंटीग्रेशन log mod x + 1, इसका माइनस log mod x + 2, ठीक है, और एक प्लस सी लिखेंगे हम, ठीक है। हो सकता है आंसर ये ना हो सकता है आंसर में एक स्टेप और लिया हो, देखो लॉग लॉग को डील किया जा सकता है, ठीक है, कैसे, ये a है, ये b है, log a माइनस log b, log a बाय b, तो मैं एक स्टेप और कर सकता हूँ इसमें, log x + 1 अपॉन x + 2 का मॉड प्लस सी, ठीक है। मैंने वापस ऊपर ही सॉल्व कर दिया, वैसे तो मेरे को नीचे लिखना चाहिए था, इसमें सॉल्व करते हुए, आई होप क्लियर रहा क्या करना है हमें, ए और बी की वैल्यू ढूंढनी है, कैसे ढूंढनी है, एलसीएम लो, फिर एक्स की वैल्यूज ऐसे पुट करो कि एक बार एक 0 हो जाए, a 0 हो जाए या b 0 हो जाए, ठीक है, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन और ऐसे करके देख लेते हैं, थोड़ा कम सेंस क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऊपर है x² + 1, हमेशा पहले डिग्री चेक किया करो, डिग्री होगी हाईएस्ट पावर 2, नीचे भी डिग्री 2, पार्शियल लगेगा क्या, पार्शियल नॉट एप्लीकेबल, फिर क्या करें, पार्शियल के लिए तो कम होना चाहिए, तो सबसे पहले इसको डिवाइड ही करना पड़ेगा। अब आई थिंक ये वाला डिवीजन सबको आता होगा, ठीक है, x² - 5x + 6 को, सॉरी, x² + 1 को x² - 5x + 6 से डिवाइड करना, ठीक है, ये डिवाइड करके तुम रिमाइंडर वगैरह निकाल सकते हो, उससे भी कर सकते हो, मैं थोड़ा दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, रादर देन एक्चुअल डिवाइड करें, मैंने अपनी मर्जी से ना ऊपर x² - 5x + 6 लिख लिया, ठीक है, नीचे तो चल ही रहा है x² - 5x + 6, डिनोमिनेटर को सेम ऊपर लिख लो, और अब देखते चलो, तुम्हें x² चाहिए, x² है, तुम्हें यहाँ पर तो x दे रखा है, लेकिन यहाँ तो x नहीं है ना, -5x है, तो इसे सेट करने के लिए क्या लिख दिया मैंने अपनी मर्जी से, एक सेकेंड चेंज करना पड़ेगा, हाँ, यहाँ पर देखो ऊपर 5x नहीं है, तो यानी ये मेरी एडिशनल टर्म होगी, तो मेरे को इसे सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, +5x लिखूंगा तभी ये कैंसिल होगा। अच्छा यहाँ पर चाहिए हमें क्या, 1, हमारे पास क्या है 6, क्या करें, 6 को 1 बनाने के लिए -5 कर लो, ठीक है, मतलब टेक्निकली मैंने क्या किया, जबरदस्ती मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखा, और फिर जो जो टर्म्स मेरे को चाहिए थी वो रख ली, जो एडजस्ट करनी थी वो मैंने एडजस्ट कर दी। अब इसको यहां से तोड़ दो, जब इसे तोड़ोगे तो ये x² - 5x + 6 अपॉन डिनोमिनेटर सेम है 1 हो जाएगा, प्लस 5x - 5 या 5 कॉमन लेना है तो x - 1 अपॉन x² - 5x + 6, ये बच गया क्वेश्चन। अब ये अच्छा क्यों है, क्योंकि इतने पार्ट पे पार्शियल एप्लीकेबल है, क्यों, ऊपर डिग्री 1, नीचे डिग्री 2, पार्शियल हाँ एप्लीकेबल है, ये सेंस समझनी जरूरी है, ध्यान रखना, ये नहीं कि ब्लाइंडली बस पार्शियल पढ़ ले तो हर बार पार्शियल डालेंगे डालेंगे, ठीक है। चल तो इज इक्वल टू, एक काम करते हैं इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, फिर वैल्यू डाल देंगे, तो मेरे पास है 5 ब्रैकेट x - 1 अपॉन x² - 5x + 6, पहले तो एक काम करो इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं, इसको मैंने लिखा 5 ब्रैकेट x - 1, नीचे ये मिड टर्म स्प्लिटिंग करके x - 2 x - 3 आ जाएगा, और अब इसे लिख दो अपनी मर्जी से अगेन a अपॉन x - 2 प्लस b अपॉन x - 3, और हमें फिर से क्या करना है, हमें फाइंड करना है a और b, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, यहां से आगे करते हैं, x - 2 x - 3
5x माइनस 1 इज इक्वल टू ax माइनस 3 प्लस bx माइनस 2, x माइनस 2 x माइनस 3 ये तो हट गए। और अब जो बच गया एक्सप्रेशन उसमें क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे। क्या करेंगे हम, सबसे पहले किसी भी एक को जीरो करना है, मान लो बी को जीरो करना है तो एक्स को 2 पुट कर दो। तो देखो जब 2 पुट कर रहे हैं तो लेफ्ट में और राइट में दोनों में पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 1 यानी 5 आएगा, इज इक्वल टू ए इंटू 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा -1 प्लस 0। तो यानी कि ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से -5। ठीक है, फिर पुट कर लो अब की बार एक्स को, अभी बी जीरो किया, अब ए जीरो कर लो, अब 3 पुट कर दो। ठीक है, जो भी यहाँ नंबर लिखा है उसका ऑपोजिट साइन पुट करना है। -3 लिखा है तो 3 पुट कर दो ताकि 0 हो जाए। हाँ 3 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर डालो 3 माइनस 2 1 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 प्लस बी इंटू 3 माइनस 2 क्या हो गया 1, यानी कि बी की वैल्यू क्या आ गई 10। ठीक है, ए और बी मिल गए। अब वापस से मैं क्या करता हूँ, ये जो स्टेप था ना इसको मार्क कर लेते हैं कुछ 1। ठीक है, और मैं 1 से फिर से वो कंटिन्यू करता हूँ, 1 प्लस ये चल रहा है ना। ठीक, आराम से स्टेप ले लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन चल रहा था यहाँ पर 1 प्लस 5 ब्रैकेट x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को x माइनस 2 x माइनस 3 कर दिया था हमने। ठीक है, अब इसका मैं पार्शियल कर चुका हूँ तो इसको मैं रिप्लेस कर दूं क्या, 1 प्लस इसको तो मैंने क्या कर दिया a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 3। इसको तो कब चेंज कर दिया, a और b थे क्या -5 और b था 10, डाल दो यहाँ पे। और अब क्या करेंगे हमसे, क्वेश्चन क्या चल रहा था हमारा इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेट कर दो, आराम से शुरू करो। पहला का इंटीग्रेशन x -5 है ना, तो माइनस इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, -5 log mod ऑफ x माइनस 2 प्लस 10 log mod ऑफ x माइनस 3। अगर किसी को नहीं क्लिक कर रहा है कि मैं कैसे log log में लिख रहा हूं तो मैं याद दिला देता हूं एक बार फिर से। इंटीग्रेशन 1/x का क्या होता है, log mod x प्लस c। अगर इंटीग्रेशन 1/ax प्लस b का इंटीग्रेशन होगा तो बस क्या हो जाता है, x का कोफिशिएंट डिवाइड में आता था 1/a log mod ax प्लस b प्लस c। ठीक है, तो मैंने बस वही किया, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्योंकि 1 है तो मेरे को टेंशन नहीं है। ठीक है, फाइनल आंसर में एक प्लस सी और लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना पार्शियल में बस फ्लो में ये लगाने से पहले ये सोच लेना कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, हमें कैसे पता चलेगा पार्शियल लगाना है। अगर तुमने इससे पहले वाला लेक्चर देखा होगा तो आ, उसमें हमने डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक होती थी तो मैंने तुम्हें बोला था परफेक्ट स्क्वायर बनाया करो। यहाँ क्यों नहीं बनवाया, क्या आप परफेक्ट स्क्वायर बना के नहीं कर सकते थे, कर सकते थे। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट यहां तक आने के बाद हम परफेक्ट स्क्वायर से भी कर सकते थे, फिर किया क्यों नहीं। पार्शियल फास्ट है, देखने में लग रहा है थोड़ा ज्यादा स्टेप है पर पार्शियल फास्ट और एक्यूरेट है। परफेक्ट स्क्वायर भी ठीक है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कब पार्शियल लगाए कब परफेक्ट स्क्वायर लगाए, तो उसके लिए मैं एक हिंट दे देता हूँ। देखो तुम्हारे पास फॉर्मेट क्या होगा, 1/क्वाड्रेटिक टाइप है। ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शन है। पहली बात तो यहाँ पे एक तो होता है कि हम डिनोमिनेटर में क्या बनाए, मेक परफेक्ट स्क्वायर, जो कि स्टैंडर्ड रिजल्ट के अंदर हमने किया था ना, मेक परफेक्ट स्क्वायर। एक हमने किया अभी पार्शियल, कौन सा कब इस्तेमाल होगा, इसका बहुत स्टैंडर्ड रूल है पार्शियल। इसको यूज करना व्हेन क्वाड्रेटिक इज नॉन फैक्टराइज्ड, नॉन फैक्टराइजेबल प्रिसाइसली। मतलब अगर उसके फैक्टर नहीं बन सकते, फैक्टर बनने का मतलब जैसे मैंने इसको ब्रेक कर दिया ना x माइनस 2 x माइनस 3 में, मान लो ब्रेक ही नहीं हो पाता तो ऐसा भी तो पॉसिबल है, मिडल स्प्लिटिंग पॉसिबल ना हो, तब तब परफेक्ट स्क्वायर पे जाओ। और पार्शियल कब यूज करना है, व्हेन क्वाड्रेटिक इज फैक्टराइजेबल। ठीक है, जब उसके फैक्टर बन सकते हैं या जब उसकी बेसिकली सिंपल भाषा में बोलूं मिड स्प्लिटिंग कर पाओगे तो कर लेना। ठीक है, तो पार्शियल लगा देना मिड टर्म स्प्लिट, अगर मिड टर्म स्प्लिट हो जाए तो पार्शियल लगा देना, नहीं हो तो क्या करोगे, परफेक्ट स्क्वायर, वो तो है ही है ना। अच्छा डन है, नेक्स्ट देखो।
फिर जब 3 वाली टर्म आ जाती है ना, अच्छा 3 वाले में तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, जब वहां पे 3 फैक्टर दिख रहे हैं अभी तो अच्छी बात है इसने बना के दिए, मान लो नहीं बना के दे तो तुम्हारा काम है वो बनाना, ठीक है, इसे इंटीग्रेट करना है तो इसको सबसे पहले पार्शियल में ब्रेक करो। पार्शियल ब्रेक करने से पहले हमेशा चेकिंग, डिग्री कितनी है, ऊपर एक्स की हाईएस्ट पावर 1, नीचे 3x है मल्टीप्लाई होकर पावर 3 आने वाली है, डिग्री 3, पार्शियल लगेगा क्या, यस लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट्स रीराइट 3x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। देखो हर टाइप का एक एक क्वेश्चन तो करवा दूंगा, प्लस जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो वाले कर लेंगे अलग से, ठीक है। ए अपॉन एक्स माइनस वन, बी अपॉन एक्स माइनस टू, सी अपॉन एक्स माइनस थ्री। जितने मैं करा रहा हूँ ये सफिशिएंट नहीं है, खुद प्रैक्टिस कर लेना, चाहे तो यही क्वेश्चन खुद करना एक बार और, या फिर कोई नई वैल्यूज के साथ देख लेना बुक में क्वेश्चन, ठीक है, पर कर लेना प्रैक्टिस। पार्शियल ऐसा टॉपिक है जो देखने में तो सिंपल लगता है बट जब एग्जीक्यूट करने जाता है ना तो होता नहीं है, तो प्रैक्टिस वाला टॉपिक है ये, ठीक है सिंपल। एलसीएम पता है सबको, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ए के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, बी के साथ हो जाएगा एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री, सी के साथ हो जाएगा एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, ठीक है। यहाँ पर चल रहा है 3x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ठीक। डिनोमिनेटर तो काट दिए, और अब पुट x इक्वल टू, कहीं से भी शुरू कर लो कोई वो नहीं है, ठीक है, एक बार ऑर्डर से कर लेते हैं, ठीक है, 1 डाल लेता हूँ क्योंकि देखो बी ये वाला 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। पुट x इक्वल टू 1, तो लेफ्ट में डालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस वन 2 आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू a इंटू, जब यहाँ पे 1 डालोगे तो माइनस वन माइनस टू, प्लस ये इसमें डालोगे तो 0, इसमें भी डालोगे तो 0, बी और सी वाले दोनों 0 हो जाएंगे, ठीक है, प्लस 0, तो 2 इज इक्वल टू 2a, यानी कि a की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। चलो 0 0 हटा दो, ठीक है। पुट x इक्वल टू, एक बार 2 डाल दो, ठीक है, जरूरी नहीं हमेशा ऑर्डर से निकालने होते हैं एबीसी, ये तो निकल रहे हैं तो अच्छी बात है। x को डाल दो 2, तो यहाँ पे डालेंगे 3 2 6 माइनस वन 5 इक्वल टू 0 प्लस बी इंटू 2 माइनस वन 1 2 माइनस थ्री माइनस वन, प्लस ये वाले में 2 डालेंगे तो फिर 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये आ गया -5 इक्वल टू बी, ठीक है। लास्टली पुट कर लो x इक्वल टू 3, ठीक है। 3 डालोगे तो 9 माइनस वन 8 इज इक्वल टू, ये 0 ये 0, ए और बी दोनों 0 हो रहे हैं, सी वाला बचेगा 3 माइनस वन 2 3 माइनस टू 1, तो 4 आ गया सी, ये भी सी मिल गया, काम खत्म करता है। स्टेप, ये वाले स्टेप को लिख दो ए बी सी की वैल्यू के साथ, तो इंटीग्रेशन चल रहा था हमारा, ए है हमारा 1 अपॉन एक्स माइनस वन, बी है हमारा -5 अपॉन एक्स माइनस टू, सी है 4 प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस थ्री, इंटीग्रेट कर दो, क्या आ जाएगा इसका आंसर, लॉग लॉग में लिख देंगे, नीचे लिख देता हूँ, लॉग मॉड एक्स माइनस वन माइनस 5 लॉग मॉड एक्स माइनस टू प्लस 4 लॉग मॉड एक्स माइनस थ्री प्लस सी, ये आंसर होगा, ठीक है, डन। अभी जो हमने देखे थे वो पहले 2 फॉर्मेट थे सिर्फ, सिंपल 2 वेरिएशंस और हैं इसकी, एक जिसमें होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, तो चेंज अब की बार क्या है, एक फैक्टर होगा एक्स माइनस ए, किसी एक पर्टिकुलर टर्म का स्क्वायर होगा, तो उसमें पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज होता है, अगर किसी टर्म का स्क्वायर है तो ए अपॉन एक्स माइनस ए और बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर दोनों टर्म आएंगी, फ्लो में ये मत लिखना ए अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, नहीं, इसमें एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर 2 टर्म आएंगी, ठीक है, दोनों ही प्रेजेंट होती है। चलो इसी को पहले कवर करते हैं, देखो यहाँ पे इसका मैं अगर पार्शियल लिखूंगा, पहले तो डिग्री ऊपर, अब चेक हवा में चेक करता हूँ, ऊपर डिग्री 1 नीचे 2 प्लस 1 3 हो जाएगी, तो ठीक है एप्लीकेबल है, तो क्या बन जाएगा ए अपॉन एक्स प्लस वन,
ठीक है, एक तो x प्लस वन की 1 पावर इस्तेमाल होगी प्लस b अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, दोनों लिखी जाएंगी, प्लस c अपॉन एक्स प्लस थ्री। अगर तुमने पार्शियल ही गलत लिख दिया, ठीक है, फॉर्म इसका, तो क्वेश्चन तो सही होना नहीं। ठीक है, लिख लिया। बाकी सारे स्टेप सेम है। क्या करेंगे, एलसीएम एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे। करो, एलसीएम लोगे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस थ्री, एक बार डाल दो ए, सॉरी एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा इसका a इंटू एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री प्लस b इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस c इंटू एक्स प्लस वन का स्क्वायर। चलो ठीक, यहाँ पर चल रहा है 3x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर एक्स प्लस थ्री, ये तो कट गया। ठीक है, क्या बचा, बस जो बच गया अब उसमें क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन करना है, पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू, एक बार माइनस वन डाल दो। ठीक है, माइनस वन डालोगे तो देखो ये जीरो हो जाएगा, ये वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी। ठीक है ना, दो टर्म जीरो हो रही हैं, ये वाली और ये वाली। तो लेफ्ट साइड में डाल दो, माइनस वन डालोगे तो माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव इज इक्वल टू बी, ए वाला जीरो हो गया, ठीक है, और सी वाला जीरो हो गया, तो सी बी इंटू माइनस वन प्लस थ्री माइनस टू, टू फ्रैक्शन वैल्यू आ गई बी की आ गई माइनस फाइव बाई टू। ठीक, पुट एक्स इक्वल टू, हमारे पास दूसरा ऑप्शन है माइनस थ्री, डाल देते हैं। माइनस थ्री डालोगे तो ए और बी जीरो हो जाएंगे, इस बार सी आ जाएगा, तो माइनस थ्री डालोगे तो माइनस नाइन और माइनस टू माइनस 11, यहाँ पर डालोगे तो सी इंटू माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो सी की वैल्यू माइनस 11 बाई फोर। वैल्यू देखो कितनी गंदी सी आ रही है। अगेन ज़्यादा कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, पार्शियल से कर रहे हैं तो इसलिए इजी है, अगर इसे प्रॉपर इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा ना, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अच्छा, तुम कहोगे ये वाले तो हो गए, अब सी कैसे निकालें, क्योंकि माइनस वन डालोगे, सॉरी सी आ गया, हो गया, ए डालोगे, माइनस वन डाल रहे हो तो भी ए जीरो हो रहा है, माइनस थ्री डाल रहे हो तो भी ए वाला जीरो हो रहा है, तो फिर सॉल्व कैसे करें। तो इन दो वैल्यू को छोड़ के बाकी कुछ भी डाल लो जो तुम्हारा मन करे। मेरे को जो इजी सा दिख रहा है, मैं कह रहा हूँ जीरो ही डाल दो ना, काम खत्म करते हैं। पुट एक्स इक्वल टू जीरो डालो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, माइनस टू इज इक्वल टू ए इंटू वन इंटू थ्री, यानी कि थ्री ए हो जाएगा, प्लस बी इंटू थ्री, सी बी हो जाएगा, प्लस सी। तुम्हारे पास बी और सी तो है ना, वैल्यू डाल के सॉल्व कर लो। माइनस टू इज इक्वल टू थ्री ए प्लस थ्री बी, यानी कि माइनस फाइव बाई टू, प्लस सी कितना है, माइनस 11 बाय फोर। ये सॉल्व कर लो, कोई और ऑप्शन नहीं है। क्या जीरो ही डालना जरूरी है, नहीं, वन डाल के भी कर सकते हो, टू डाल के भी कर सकते हो, जो तुम्हारा मन करे उससे कर लो, आंसर में फर्क नहीं पड़ता। जीरो क्यों लिया, आसान है कैलकुलेशन। ये हो जाएगा माइनस टू प्लस 15 बाई टू प्लस 11 बाई फोर इक्वल टू थ्री है, फोर हो गया, ये हो गया माइनस एट प्लस थर्टी प्लस 11 इज इक्वल टू थ्री है। गंदी वैल्यू आ रही है, 22 33 बाय फोर इक्वल टू थ्री है, थ्री से ये कटा, चलो ठीक है, ए आ रहा है 11 बाय फोर। पता है मुझे अच्छा क्यों लग रहा है 11 बाय फोर, क्योंकि सी माइनस 11 बाय फोर आया था, तो ठीक है, मतलब अगर ये कोई और ही अजीब सी वैल्यू रहती ना, तो फिर ऐसा डर लगता है कि पता नहीं क्या आ गया। ठीक है, मैच हो रहे हैं यानी ठीक ही होंगे यानी। चलो ए बी सी आ गए। हाँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लगा ना, क्योंकि वो स्क्वायर की वजह से ना थोड़ा कैलकुलेशन चलेगी इसमें। अब तो बस ए बी सी की वैल्यू डालो, ए अपॉन एक्स प्लस वन, बी अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, सी अपॉन एक्स प्लस थ्री। ठीक है, क्वेश्चन को वापस लिखते हैं, ए अपॉन एक्स प्लस वन, बी अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर, प्लस सी अपॉन एक्स प्लस थ्री। ए बी सी की वैल्यू डाल दो, ए था 11 बाय फोर, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ 11 बाय फोर, बी है माइनस फाइव बाय टू, सी भी क्या है प्लस 11 बाय, नहीं माइनस है,
-11/4। इंटीग्रेट करना है इसको, तीनों को इंटीग्रेट कर दो। कांस्टेंट से कब से हमें दिक्कत होने लगी, कांस्टेंट का तो वैसे कोई रोल नहीं है। तो 11/4 1/x+1 का इंटीग्रेशन log mod x+1, ठीक है, -5/2 ये 1/x+1 का होल स्क्वायर है। इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे, वही सेम चीज, 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x। तो 1/ax+b के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/ax+b, बस साथ में क्या आएगा, 1/a। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो a का कोई टेंशन नहीं है हमें, लगा दो। माइनस का हो गया यहाँ पे प्लस 1/x+1 और -11/4 log mod x+3, ठीक है। ये आंसर हो सकता है एक। तो एक चीज मुझे और दिख रही है यहाँ पे भी, जो मेरे को थोड़ी सी पॉसिबिलिटी दिख रही है, मैं ना इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि दोनों का ना कोफिशिएंट 11/4 है। 11/4 अगर मैं लेता हूँ कॉमन, यहाँ पे लो, ये नहीं हुआ, 11/4 ले लो कॉमन, ठीक है। तो दोनों में क्या लगा सकते हैं हम, log a माइनस log b लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, log mod x+1 अपॉन, या मॉड इकट्ठा ही कर लो, mod x+1 अपॉन x+3 माइनस +5, अच्छा हाँ प्लस हो गया था, इंटीग्रेट करने के बाद हो गया +5/2 ब्रैकेट x+1 प्लस c, ठीक है। हो सकता है आंसर ऐसा दिया हो, दो लॉग जोड़ लिया हो, तो थोड़ी सी लास्ट की मैनिपुलेशन देख लेना, पॉसिबल है तो कर देना, नहीं तो छोड़ देना, ठीक। चलो ये तीन बेसिक कैटेगरी होगी। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहली दिक्कत जो मुझे दिख रही है क्वेश्चन में, x² x² + 1 x² + 4 x² हर जगह लिखा हुआ है। थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो कि x² नहीं है, ये क्या है, कुछ y है। तो तुम्हें क्वेश्चन कैसा दिखेगा, इंटीग्रेशन चेंज नहीं कर रहा मैं, सिर्फ क्वेश्चन के अंदर वाला जो पार्ट है उसको देख रहा हूँ, इंटीग्रेशन तो कर ही नहीं रहा मैं, ठीक है, ना ही ये सब्स्टिट्यूशन है। y अपॉन ये दिखेगा y+1 y+4, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे अभी, अभी सिर्फ एक्सप्रेशन को y के टर्म्स में लिखा है। तो अब मुझे बताओ इस पे पार्शियल लग सकता है कि नहीं लग सकता, ऊपर डिग्री 1 नीचे 2y है 2, पार्शियल लग जाएगा a/y+1 प्लस b/y+4, है ना, बस x के y में चलेगा, फटाफट सॉल्व कर लो। y+1 y+4, ठीक है, a/y+4 प्लस b/y+1, ठीक है। तो वैल्यू वैल्यू डाल के कर लेंगे, ये कट जाएगा, है ना। तो पुट y = एक बार -1 डाल दो, तो -1 = लेफ्ट में भी -1 है ना यहाँ पे, तो -1 डालोगे तो 3a, तो -1/3 है ये। और एक बार डाल दो पुट y = -4, तो अब की बार b आ जाएगा -3b, यहाँ पर डालोगे तो -4, ठीक है। कुछ गलत हुआ क्या, नहीं ठीक है, अच्छा हाँ, -4 -3 कट गया, 4/3 आ रहा है अभी, ठीक है। इसी को आगे यहीं कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, तो ये हो गया a -1/3 1/y+1 प्लस 4/3 1/y+4। अब ध्यान से याद करो, क्वेश्चन के अंदर y तो कभी था ही नहीं, हमने तो अज्यूम किया था कि x² y है, तो क्वेश्चन को वापस x के टर्म में ले आओ। तो ये क्या लिखा हुआ है, -1/3 ब्रैकेट 1/x² + 1, ठीक है, और प्लस 4/3, ठीक है, अपॉन x² + 4, और इसे इंटीग्रेट करना था ना, अब इंटीग्रेशन का सिंबल डाल दो, ठीक है, दोनों इंटीग्रेट कर देंगे,
अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। -1/3 क्या होता है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan इनवर्स एक्स बाय ए यानी एक्स बाय 1 प्लस 4/3 इसका हो जाएगा tan इनवर्स एक्स बाय ये ए स्क्वायर 4 है तो a2 होगा, प्लस सी लिख लेना, ठीक है। ठीक है खत्म। अब ध्यान रखना ये कब करना है, ये सिर्फ तब करना जब क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर हर जगह लिखा हो, तब अज्यूम करेंगे कि वो एक्स स्क्वायर नहीं है वो वाई है, और फिर आराम से पार्शियल लगा देंगे और फिर सॉल्व कर देंगे, वापस क्वेश्चन को एक्स में लाकर सॉल्व कर देंगे, इंटीग्रेट बाद में करेंगे, ठीक है। सब्सटीट्यूशन नहीं है, ये ध्यान रखना, कई बच्चों को लगता है सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं, सब्सटीट्यूशन नहीं किया, थोड़ी देर के लिए बस वाई की तरह देखा पार्शियल लगने आने के लिए, बस खत्म। दूसरी वेरिएशन भी है इसकी ये रही, मैं इसको ना पहले ही ले लेता हूँ रादर देन फिर बाद में डील करेंगे ना, तो फिर बाद में ऐसा लगता है कि नया फॉर्म आ गया, तो मैं दोनों को साथ ही करा देता हूँ। इसमें फर्क क्या देख रहे हो, इसमें भी एक्स स्क्वायर है नीचे, बट ऊपर नहीं है, ये समझो। तो यहां पर क्या चलेगा, यहां पर सब्सटीट्यूशन चलाएंगे, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, अगर एक्स स्क्वायर को टी रखा तो 2x dx dt बन रहा है, देख रहे हो सेट हो रहा है ये, पिछली बार तो नहीं हो सकता था सेट ऐसे, क्योंकि पिछली बार न्यूमरेटर में क्या चल रहा था, 2x, वहां पर एक्स स्क्वायर चल रहा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऊपर dt अपॉन नीचे क्या आ जाएगा t+1 t+3, अब तो लल्लू हो गया क्वेश्चन, आराम से पार्शियल लगाओ, a अपॉन t+1 b अपॉन t+3, ठीक है। मैं थोड़ा हवा में कर देता हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा, ए आ जाएगा तुम्हारा, 1 करेंगे तो 3 माइनस ए होगा 1/2, बी होगा -1/2, ठीक है, तुम करके देख लेना, ठीक है। 1/2 ब्रैकेट को दोनों से कॉमन ले लिया, 1/t+1 माइनस 1/t+3, ठीक है। और क्योंकि अब क्वेश्चन टी में ही चल रहा है तो इंटीग्रेट भी टी के टर्म्स में किया जाएगा इसे, ये थोड़ा सा फर्क है इसमें, dt लगा दो, 1/2 तो कांस्टेंट है बाहर रखो, log mod t+1 माइनस log mod t+3, फिर मैंने बताया था लॉग लॉग को डील किया जा सकता है, कर दो 1/2 log mod t+1 अपॉन t+3, क्वेश्चन टी में था क्या, नहीं, चेंज करेंगे, बिल्कुल करेंगे, 1/2 log t क्या लिया था हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3, तुम फर्क देख रहे हो, इसमें लॉग में चला गया आंसर, जबकि उस वाले में कहाँ चला गया आंसर, tan इनवर्स में, आंसर के टाइप में बहुत फर्क पड़ जाता है, ठीक है। ऊपर अज्यूम किया है एक्स स्क्वायर को वाई, यहां सब्सटीट्यूशन है, लिख देता हूं यहाँ पे, हम लोगों ने प्रॉपर सब्सटीट्यूशन किया है, उसके बाद पार्शियल लगाया, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन कई बार बच्चों को कंफ्यूज कर जाते हैं, किस किस में अज्यूम करना है, किस में सब्सटीट्यूट करना है। जब सारी जगह एक्स स्क्वायर है तो अज्यूम कर लो, अगर सिर्फ नीचे नीचे है और ऊपर एक्स है, जरूरी नहीं है हर बार 2x लिख के आए, एक्स लिख दे, 2 तो तुम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो ना, तो अगर ऊपर एक्स की पावर लेकिन 1 है, सारी जगह एक्स स्क्वायर नहीं है, तो सब्सटीट्यूशन चलाएंगे फिर, ठीक। अच्छा डन है। नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पार्शियल के अंदर, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार तो पहले दिखता ही नहीं है ये पार्शियल है, क्यों, क्योंकि ट्रियो दिख रही है जी, 3 sin 5 माइनस 2 cos 5, अच्छा डिनोमिनेटर में तो 5 माइनस कॉस स्क्वायर 5 साइन, एक तो साइन कॉस सब कुछ चला रखा है, फिर कुछ दिख भी नहीं रहा, डिनोमिनेटर भी गंदा है, न्यूमरेटर कौन सा अच्छा है, सब्सटीट्यूशन भी नहीं दिख रहा। लेकिन अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये देखूं कि d5 के साथ सबसे इजीएस्ट टर्म लिखिए कॉस, किसका डिफरेंशिएशन कॉस होता है, साइन का, तो मैं क्या मानूंगा, पुट साइन 5 इक्वल टू टी, तो cos 5 d5 क्या हो जाएगा, cos 5 d5 क्या हो जाएगा, dt के बराबर, जो कि ऊपर सेट हो रहा है,
तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 3 साइन फाइव को तो टी लिया 3t माइनस 2 कॉस फाइव डी फाइव हो गया dt। डिनोमिनेटर में आओ 5 माइनस कॉस स्क्वायर तो कुछ नहीं है, कॉस फाइव डी फाइव डी टी बना ना, कॉस स्क्वायर का तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन देखो कॉस स्क्वायर फाइव को 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव लिखा जा सकता है, और साइन फाइव को क्या लिया हमने टी, तो टी स्क्वायर हो गया, यानी कि 5 ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 4t। ठीक है, इसका पहला स्टेप भी बहुत सही है, अगर तुम्हें पहला स्टेप सही से समझ में आ गया तो बाकी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इसमें हमेशा ध्यान से देखा करो जब क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेट हो, तो जो भी dx dy d5 कुछ भी लिखा हो उसके साथ सबसे इजीएस्ट टर्म देखा करो जो सब्स्टिट्यूट हो सकती होगी, कि किसी को डिफरेंशिएट करके वो आ रहा है क्या। ठीक है, ऐसा भी हो सकता था कि 3 5 माइनस 2 यूज हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं नीचे जिसे मैं सब्स्टिट्यूट करके इस जिसका डिफरेंशिएशन 3 साइन 5 माइनस 2 हो, फिलहाल के लिए ऐसा कुछ नहीं है। चल अब तो सेटिंग करनी है थोड़ी सी, बस 3t माइनस 2 अपॉन नीचे हो जाएगा ये टी स्क्वायर माइनस 4t -1 5 -1 4 हो गया +4। अच्छा, ये इंटीग्रेशन हो गया 3t माइनस 2, ये तो t माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, तो इस पर पार्शियल कैसे लगेगा, ऊपर डिग्री 1 नीचे 2, पार्शियल तो लग सकता है, तो इसको पार्शियल कैसे लगेंगे, क्या बता था, जब भी किसी चीज का स्क्वायर है तो उसकी पावर 1 पावर 2 दोनों लिखी जाएगी, a अपॉन टी माइनस 1 b अपॉन टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। लगा दो, थोड़ी देर के लिए एक काम करो, इंटीग्रेशन हटाओ, बस इसे कंपेयर करके सॉल्व करो। एलसीएम टी माइनस 1 का होल स्क्वायर a इंटू टी माइनस 1 प्लस बी, और यहाँ पे 3t माइनस 2 अपॉन टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर हटाओ और t की वैल्यू पुट करना शुरू करो, पुट t इज इक्वल टू 1 ही दिख रहा है, ठीक है 1 डालते ही 0 हो जाएगा, तो b मिल जाएगा, 1 डालोगे तो 3 माइनस 2 1 ही आ गया, 1 इक्वल टू बी, तो b मिल गया। a निकालने के लिए इसके अलावा बाकी कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, अगेन मैं किसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, 0 का, पुट टी एस 0। ठीक है, तो 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा -2 लेफ्ट साइड में, यहाँ पर डालोगे तो -a प्लस बी, बी मेरे को पता ही है 1 है, तो -2 इज इक्वल टू -a प्लस 1, तो ये हो गया -3 इज इक्वल टू -a, तो a3 हो गया यानी। ठीक है, अच्छा a3 आ गया, b1 आ गया, क्या करें, ये ना पॉजिटिव आ गया ना, आने चाहिए थे क्या, हाँ आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, चलेगा, 3t माइनस 3 प्लस 1, हाँ ठीक है वर्क कर रहे हैं। ओके, इसको अब ऐसे करो, पार्शियल लिखा था ना, इसी यहीं से सॉल्व करना शुरू करते हैं। a की वैल्यू थी 3 अपॉन टी माइनस 1 प्लस बी की वैल्यू है 1 अपॉन टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 3t माइनस 1 का हो जाएगा 3 लॉग मॉड टी माइनस 1 प्लस इसका हो जाएगा -1 अपॉन टी माइनस 1 प्लस सी, और टी की वैल्यू डाल दो, 3 लॉग टी था साइन ना, साइन 5 -1 अपॉन साइन 5 -1 प्लस सी। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अच्छा ठीक है, अजीब सा तो आया, चेक करें, अच्छा एक सेकेंड, 1 कहाँ से आया, ओह t-2 का स्क्वायर चल रहा है ना, t-2 लिखा जाएगा, अरे यार तो फिर तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, t-2 हटते हुए भी ध्यान नहीं रहा, t को 2 डालना पड़ेगा, 3 2 6 -2 4 आएगा बी, तो फिर 0 डालेंगे तो ये -2a आएगा, है ना,
जीरो डालेंगे तो -2 +4 -6 3 A3 आ रहा है, B4 आ रहा है, थोड़ा सा चेंज हुआ है ए और बी में। ठीक है, तो A3 ठीक है, वो पहले पहले भी A3 आ रहा था। अच्छा, तो ए में फर्क नहीं पड़ा, बी में फर्क पड़ गया। तो ठीक है, ये तो ठीक आया, B4 था, तो बस एक 4 का फैक्टर डाल दो यहाँ पे। और ये -1 नहीं है, ये -2 चल रहा है, -2 -2 -2 -2। ठीक है, चलो डन है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, ये और देख लो, देखने में तो गंदा लग रहा है क्वेश्चन, है ना। ऊपर क्या है, डिग्री पहले 2, नीचे 2 और एक ये 3 हो जाएगा डिग्री। ठीक है, तो पार्शियल तो लग जाएगा। ठीक है, पार्शियल एप्लीकेबल है। अब प्रॉब्लम ये है कि क्वाड्रेटिक के लिए पार्शियल कैसे लिखें। या B/x+1 x² + 1 लिख दें, नहीं। क्वाड्रेटिक के लिए वापस फॉर्मेट्स को देखते हैं। ठीक है, लास्ट फॉर्मेट यही है, कम आता है, और अगर आएगा तो इजी आएगा, इतना टफ नहीं आता। ठीक है, फॉर्मेट कॉम्प्लिकेटेड है। अगर नीचे क्वाड्रेटिक लिखी हो, x² + bx+c कुछ भी हो, मतलब, तो क्वाड्रेटिक के लिए ऊपर सिंपल एक कोफिशिएंट ए बी सी ना लेके bx+c cx+d ax+b कुछ ऐसा लिखा जाना चाहिए। मतलब ऊपर एक लीनियर टर्म लिखी जाएगी, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वाड्रेटिक के लिए ध्यान रखना, सिर्फ ए बी सी नहीं लिखते, ax+b bx+c कुछ ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, चलो इसको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ क्वेश्चन के अंदर। इसका पहले पार्शियल लिखते हैं, पार्शियल लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा ऐसे, इज इक्वल टू a/x+2 प्लस bx+c/x²+ 1। ठीक है, और एलसीएम एलसीएम लेके अब शुरू हो जाओ। x+2 x²+ 1, ये हो गया a x² + 1 प्लस b सो ओ, अच्छा हाँ, bx+c x+2। ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होगा। देखो, इसमें एक्चुअली एबीसी निकालने में ना शॉर्टकट वॉर्टकट लगाना इतना आसान नहीं रहता, इसलिए दिक्कत आती है। यहाँ पर चल रहा है x² + x+1। ठीक है, डिनोमिनेटर में x+2 x² + 1, और ये तो कट गया। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे पुटिंग करने के लिए ना मतलब जो टर्म्स को जीरो बनाना इतना आसान नहीं है। एक टर्म ही दिख रही है मुझे, जब यहाँ पर इसको जीरो बना दूँ तो ये पूरा फैक्टर हट जाएगा और ए मिल जाएगा मेरे को बस। उसके अलावा बाकी करना बहुत मुश्किल है। तो हम एक तो यहीं से उठा लेते हैं, पुट x इक्वल टू, एक तो लिया हमने -2। ठीक है, जो एक फैक्टर था इसका बना लिया हम, -2 करेंगे तो 4 -2 + 1 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू a इंटू -2 का स्क्वायर 4 + 1 5, प्लस ये तो पूरा जीरो होने वाला है, bx+c 0 से मल्टीप्लाई होगा, खत्म। तो a की वैल्यू आ गई 3/5। ठीक है, फिर पुट करो x इज इक्वल टू, अब बताओ क्या पुट करें। तो अगेन कुछ नहीं समझ में आया तो एक बार जीरो डाल लो। ठीक है, फिर देखेंगे क्या होगा। जीरो डालो, लेफ्ट में जीरो डालोगे तो 1 इज इक्वल टू a/1 हो जाएगा, प्लस b/0 0, तो ये बचा सिर्फ c इंटू एक्स को जीरो डालोगे तो 2। a पता ही है, यहाँ से निकाल लो, a इज इक्वल टू 1 + 3/5 इज इक्वल टू 2c। तो ये हो जाएगा 2/5 इज इक्वल टू 2c, 1/5 आ गया c। ठीक है, लास्ट पुट x इक्वल टू, अब क्या करें। अब देखो कोई और वैल्यू उठा लो, अब तो सारी वैल्यू ही कॉम्प्लिकेट है। जीरो उठाना है, जीरो उठा लो, जीरो तो उठा चुके, -1 लेना है, -1 ले लो, 1 लेना है, 1 ले लो। ठीक है, बड़ी वैल्यू भी ले सकते हो, बट ज़्यादा बड़ी से कैलकुलेशन तुम्हारी टफ होने वाली है, तो 1 ले लो। तो 1 + 1 + 1 3 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस b+c इंटू 1 लिया ना 3, तो 3 इज इक्वल टू 2a प्लस, ये तो पता ही है ना, तो ये जाएगा 6/5 प्लस
बी नहीं पता, बी को बी रहने दो, सी पता है 1/5, और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3b प्लस 3/5। ठीक है, 3 + 6 9/5, 3 - 9/5 इज इक्वल टू 3b। 15 6/5 इक्वल टू b 3b। तो यानी कि b की वैल्यू आ गई 2/5। ठीक है, सब अपॉन 5 वाले आए हैं। ठीक है, 1/5 2/5 3/5, वैल्यू तो ठीक मिल गई है। अच्छा, अब बस वैल्यू डाल दो और देखेंगे क्या करना है। इस स्टेप को कॉपी करते हैं। ठीक है, ठीक है, 2 बार गलती से आ गया होगा, हटो। अच्छा, ये लिख लिया। ए बी सी की वैल्यू डाल दो यहाँ पे। तो ए हो गया 3/5 ब्रैकेट 1/x+2। ठीक है, प्लस बी है 1/5, सॉरी बी 2/5 है, तो 2/5x प्लस 1/5। एक काम करो, 1/5 बाहर ही ले लो, तो बचेगा क्या, सिर्फ 2x+1 अपॉन x² + 1। इसको इंटीग्रेट करना है, अभी तक इंटीग्रेट किया ही नहीं है, अब तो इंटीग्रेट शुरू होगा। तो ये तो 3/5 वाला तो ईजी है, ये लॉग में आ जाएगा, लॉग मॉड x+2। ये कोई फॉर्मेट नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे। इसको एक काम करो, यहाँ से ना तोड़ दो दो अलग अलग पार्ट में, तो ये जाएगा 1/5। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x/x² + 1 प्लस 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 1। ठीक है, ये बेटर क्यों है, तोड़ने से क्या फायदा हुआ। देखो, इस पे तो चला जाएगा सब्सटीट्यूशन, नीचे वाले को लो t, ये dx होगा साथ में, 2x dx dt बन जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या है, x² + a², ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ठीक है, तो हो जाएगा अब इंटीग्रेट, इसको कॉपी करो, 1/5 बचेगा क्या, अगर टी ऊपर डी टी, तो 1/t का इंटीग्रेशन लॉग मॉड टी, यानी कि लॉग मॉड x² + 1। ठीक है, मैं थोड़ा हवा में कर रहा हूँ, तुम स्टेप लेके कर लेना, प्लस 1/5 tan इनवर्स x/1, है ना, प्लस सी ऑफकोर्स। ठीक है, ये लिख लो 3/5 लॉग मॉड x+2। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि लेंदी ज्यादा हो जाता है। प्लस पता क्या है, अभी तो क्या हुआ, ये क्वाड्रेटिक अच्छी थी, क्यों, क्योंकि यहां से ब्रेक करने पे ये बहुत इजी इंटीग्रेशन में ब्रेक हो गया। कभी कभी ऐसा हो सकता है ये इतना सिंपल ना हो, उस केस में पता क्या करना पड़ेगा हमें, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो हमने सीखा था। ठीक है, वो वैसे ही तुम्हें याद है, बहुत लेंदी था, तो इसीलिए ना क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन ज्यादा टफ दिए नहीं जा सकते, एक्सट्रीम लेंदी हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आए बन ही नहीं सकता क्वेश्चन, बन सकता है, ऑब्जेक्टिव में तो फॉर श्योर नहीं बनेगा। ठीक है, और सब्जेक्टिव सेंस में भी ना थोड़ा ज्यादा लेंदी है। ठीक है, मतलब या तो पेपर में सिर्फ क्वेश्चन ही बहुत कम हो और आपको टफ क्वेश्चन ही करना है तो डाल दो। ठीक है, वरना पार्शियल के ऊपर वाले फॉर्मेट्स बहुत इजी रहते हैं, क्यों, क्योंकि वो फास्ट है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के पॉइंट से। ठीक है, चल ये देख लेते हैं, इजी लग रहा है ये तो। dx देखो, dx के साथ cos x लिखा है, नीचे साइन चल रहा है, तो क्यों ना साइन x को t मान ले, तो cos x dx क्या हो जाएगा, dt। तो ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऊपर dt, नीचे 1 - t 2 - t, दोनों में से नेगेटिव कॉमन ले लो, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, dt/t-1 t-2 का इंटीग्रेशन। इसको क्या लिख देंगे हम, a/t-1 b/t-2। ठीक है, पार्शियल लगाओगे, सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा -1/t-1 प्लस 1/t-2, आई थिंक, प्लस 2 - 1, हाँ ठीक है, ये बनेगा। ठीक है, तुम पार्शियल वार्शियल करोगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा, उस हिसाब से हो जाता है। ठीक है, तुम बेसिक से कर लेना अपना पार्शियल, मैं अब टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। इंटीग्रेशन, अच्छा टी के टर्म्स में चल रहा है तो इंटीग्रेट कर दो, बस पार्शियल तो हो ही गया फिर सॉल्व। ठीक है, मैंने ए और बी हवा में निकाल दिए, लॉग नेगेटिव के साथ मॉड t-1 प्लस लॉग मॉड t-2 प्लस सी। फिर वही लॉग लॉग को डील कर सकते हो, तो लॉग मॉड t-2
अपॉन टी माइनस वन प्लस सी, और क्या कर सकते हैं, टी था क्या हमारा साइन ना, तो डाल दो लॉग मॉड साइन एक्स माइनस टू अपॉन साइन एक्स माइनस वन प्लस सी। ठीक है, चलो डन है। ओहो, ये स्टार लगा हुआ है क्वेश्चन में, देखते हैं। ई की पावर एक्स, अच्छा देखो देखने तो बहुत सिंपल है, सिंपल एक डिनोमिनेटर इंटीग्रेट कर दें, बट प्रॉब्लम ये है कि डिनोमिनेटर ऊपर लाया नहीं जा सकता, और पार्शियल के लिए ना मल्टीपल टर्म्स होती हैं, और वो ऐसा होता है 1/(x-1, x-2), ऐसा कुछ होता है ना, ई की पावर में तो नहीं होता है, अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं किया। तो ये क्वेश्चन अगर मान लो पेपर में आता है ना, तो पहली बार तो ये दिखता ही नहीं है कि ये पार्शियल का है। ठीक है, अभी भी नहीं दिख रहा होगा, हो सकता है कुछ हो। ठीक है, पार्शियल पता कैसे है, पहली बात तो क्वेश्चन एक्स के टर्म्स में होना चाहिए था, x-1, x-2 वो है नहीं। तो क्या तुम्हें दिख रहा है, तुम बताओ पहला स्टेप क्या सोच सकते हैं, छोड़ दो सब कुछ, हम पढ़ ही नहीं रहे पार्शियल, हम बेसिक इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एक क्वेश्चन है हमारे सामने, हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तुम्हें क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है, वो है ही गंदी। पूरे इंटीग्रेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में भी ई की पावर एक्स, तो थोड़ा गंदा हो गया। जब कोई चीज बहुत अच्छी नहीं लग रही होती तो हम क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं, हटाओ उसको, नहीं अच्छा लग रहा मुझे ई की पावर माइनस एक्स वन, उसको टी मान लो, इसका डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो तुम कहोगे ऊपर तो है नहीं, आप तो हमेशा ये बोलते हो कि ऊपर होना चाहिए, नहीं है तो सेट कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो सेट कैसे करोगे तुम, चलो दिखा बताता हूँ, इसको काम करो यहाँ से ना, डी एक्स निकाल लो, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय ई की पावर एक्स। ठीक है, यूजुअली मैं ऐसा करवाता नहीं, बट सेटिंग करूंगा ना फिर तुम कहोगे कि अपनी मर्जी से कर दिया आपने, तो अपने आप होएगा इसमें। ठीक है, ई की पावर एक्स को तो हमने क्या, माइनस वन को तो पूरा टी ले लिया था। ठीक है, और यहाँ पर हो गया था डी एक्स, डी एक्स की जगह डी टी बाय ई की पावर एक्स लिखेंगे। अब ई की पावर एक्स तो कुछ है ही नहीं, है ना, मतलब क्वेश्चन तो टी में चलना चाहिए, तो यहां से मैं ई की पावर एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूं, टी माइनस वन, सॉरी टी प्लस वन, और यहां डाल देता हूं इस ई की पावर एक्स को, क्या लिख दूंगा मैं, इंटीग्रेशन वन बाई टी ब्रैकेट टी प्लस वन टी टी। और क्या अब तुम्हें ये पार्शियल दिख रहा है, सिंपल सा, ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस वन, लल्लू साइड कर लेंगे, अगेन मैं हवा में कर देता हूं इसका। ठीक है, ये हो जाएगा 1/t माइनस 1/t प्लस वन। चलो मैं तुम्हें बता भी देता हूँ मैं हवा में कैसे करता हूँ। बेसिकली मैं मान लेता हूँ कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि टी टी कटने तो है ही, यहाँ पे टी नहीं है, तो इसलिए सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। फिर ये देख लेता हूँ कुछ कांस्टेंट बच तो नहीं रहा, तो देखो जब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे ना, तो टी प्लस वन माइनस वन आए, माइनस टी आएगा, कट जाएगा, सिर्फ वन बचेगा, तो वन के लिए कोई सेटिंग नहीं करनी। मान लो अगर ये टू होता तो टू बचता, तो लेकिन यहाँ पर तो टू नहीं आएगा। ठीक है, मतलब एलसीएम लोगे तो टी प्लस टू माइनस टी करोगे, टू बच जाएगा, तुम्हें टू नहीं चाहिए तो क्या करो, वन बाई टू से डिवाइड करो पूरे एक्सप्रेशन को। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो चुपचाप ना पार्शल करना तमीज से। ठीक है, जरूरी नहीं बिल्कुल हवा में निपटाना सब कुछ, बाकी जब मैथ्स कर करके समझ में आती है ये वाली चीजें, वो आई है। ठीक है, डी टी इंटीग्रेशन, डी टी चल रहा है ना, बस हो गया यार, अब तो क्या ही है, लॉग मॉड टी अपॉन टी प्लस वन, मैंने एक स्टेप और आगे कर दिया। ठीक है, दो लॉग माइनस में है, डिवाइड हो जाएंगे, प्लस सी लॉग मॉड ई की पावर एक्स अपॉन टी था ई की पावर एक्स प्लस वन, तो ई की पावर एक्स प्लस वन था, माइनस वन था, माइनस वन सॉरी, ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन प्लस वन, तो ये हट जाएगा प्लस सी। अब आंसर कंप्लीट है। तो ये पार्शल के कुछ इजी टाइप हैं जो अच्छे हैं, क्योंकि इसमें सीधा सीधा पार्शल सजा के नहीं दिया आपको कि पार्शल का क्वेश्चन है, आप ढूंढो पार्शल है क्या। ठीक है, ये भी कुछ ऐसा ही है, ये पार्शल जैसा लगेगा तुम्हें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस पर डायरेक्ट पार्शल लगाया तो फैल सकता है, फैल सकता है। इसमें देखो अगर इंटीग्रेट करना है तो इसमें सबसे गंदा क्या है, वन अपॉन एक्स इतनी प्रॉब्लम नहीं है, एक्स की पावर एन प्लस वन ये बड़ी दिक्कत वाली चीज है, तो इसको टी मान लेते हैं, लेट एक्स की पावर एन इज इक्वल टू टी, तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन ऐसे,
डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और फिर से वही सेटिंग जो नहीं है वो सेट कर देंगे, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय एन एक्स की पावर एन माइनस वन, करो सब्सटीट्यूट, इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इस x को फिलहाल छोड़ दो, अभी रहने दो, x की पावर n प्लस वन को तो हमने ले लिया t, dx की जगह लिखना है dt बाय n x की पावर n माइनस वन, माइनस वन ना पावर में, फ्लो में नीचे ना उतार देना। देखो ये x और ये x जब मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड होंगी, तो कितना बन जाएगा, dt बाय कितना हो जाएगा, x की पावर n हो जाएगा, n तो कांस्टेंट है, n तो कोई नंबर है ना, n बाहर निकालो, ठीक है। अच्छा x की पावर n है, x की पावर n है क्या, यहां से देख लो, वापस t तो है, ये कुछ गलत हुआ, कुछ गलत हुआ। अच्छा x की पावर n को t लिया था, तो ओ सॉरी, तो ये x की पावर n को t ले लिया मैंने, कोई नहीं अब ले लिया तो ले लिया, वैसे x की पावर n प्लस वन को भी t ले सकते हैं, तो ये t प्लस वन लिखा जाएगा यहाँ पे, अब ठीक है। तो ये x की पावर n, ये t प्लस वन, और x की पावर n को तो मैंने क्या बोला था, t ले लेंगे ना, तो 1/n इंटीग्रेशन 1/t t प्लस वन, और फिर से देखो फिर से वही आ गया 1/t t प्लस वन, लल्लू क्वेश्चन 1/n 1/t, ये a/t b/t प्लस वन, ठीक है, तो 1/t, ये 1/t प्लस वन ऐसे आएगा, और इंटीग्रेट करना है dt पार्शल लगा के log mod t बाय t प्लस वन प्लस सी 1/n log mod x की पावर n प्लस वन प्लस सी, ठीक है, बस यही लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। किसी को नहीं समझ आया, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने पार्शियल लगा दिया, मैंने सॉल्व भी कर दिया, तुम खुद आराम से कर लेना, ए बी लेके सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये वाली वेरिएशंस थी जो संभालने की है, लास्ट के 2 क्वेश्चन अच्छे थे, ठीक है, इनको एक बार वापस रिवाइज कर लेना। ओके, पार्शियल का टॉपिक हुआ खत्म, आज का सेशन यही एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, गुड डे एवरीवन।